नमस्ते दोस्तों, गेमलिंग एंड एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर सुमंगल चक्रवर्ती। मैं 2009 से एज ए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर काम कर रहा हूं और मैं 2004 से एस्ट्रोलॉजी फील्ड में रिसर्च कर रहा हूं। तो आज जो वीडियो का टॉपिक है वो है क्यों लोग गेमलिंग करते हैं। मतलब इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो गेमलिंग करते हैं। एक्चुअली उसमें सब प्लेनेट का खेल है, प्लेनेट की वजह से लोग गेमलिंग करते हैं। नॉर्मली जुआ या फिर गेमलिंग के बारे में ऐसा बोला जाता है जुआ किसी का ना हुआ। ये क्या सही आंसर है या गलत आंसर है? अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको दुनिया का बहुत सारा टॉप लेवल का गेमलर का नाम आएगा आपको, जो बहुत मिलीनियर बन चुके हैं। एक्चुअली गेमलिंग से या फिर जुआ लॉटरी सट्टा से मनी अर्न करना या फिर इनकम करना इतना आसान काम नहीं होता है, बहुत मुश्किल काम है। इसमें लोग अपना सब कुछ गवा देते हैं, टाइम, मनी, एनर्जी, फिर भी सक्सेस बहुत कम लोगों को ही मिलते हैं। तो गेमलिंग या फिर जुआ को इसीलिए बोला जाता है, इसमें घुसना बहुत गंदी बोला जाता है। एक्चुअली गेमलिंग करना समाज में, सोसाइटी में अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि इसमें सब कुछ चला जाता है। महाभारत में भी ऐसा ही देखा गया था, जब पांडवों ने सब कुछ गवा दिया था, फिर कृष्ण भगवान ने सब कुछ फिर से पांडव को वापस करने में सब कुछ भगवान कृष्ण भगवान ने बहुत हेल्प किया था। पांडव को सब कुछ फिर से दोबारा मिल गया था। उधर बहुत फाइट हुआ था कौरव और पांडव के बीच में। तो कृष्ण भगवान ने भी गेमलिंग को बुरा चीज़ ही माना था। तो आज एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगा क्यों बहुत लोग गेमलिंग करते हैं। तो एक्चुअली गेमलिंग एक्चुअली एक ऐसा फील्ड है, इसमें सक्सेस पाना बहुत 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 मुश्किल काम है। और आईएएस, आईपीएस, बहुत सारे ऑफिसर भी बन सकते हैं अगर आप हार्ड वर्किंग करें। लेकिन आप बहुत हार्ड वर्किंग करने के बाद भी आप गेमलिंग में इतना आसानी से सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि उसमें 90% लाक और 10% स्किल। एक्चुअली ये सब कुछ लाक है ऐसा भी नहीं है, और कुछ उसमें मैथमेटिक्स भी, कैलकुलेशन भी चलता है। तो बहुत सारा एस्ट्रोलॉजर को आप लोग देखते होंगे यूट्यूब में बहुत बड़ा बड़ा लेक्चर देते हैं, आपका ये प्लेनेट हुआ रहे, यह प्लेनेट के साथ वो प्लेनेट का कंजंक्शन हो तो आप लॉटरी में, सत्ते में, जो में बहुत सारा पैसा कमा सकोगे। उन लोग मानो 10 एस्ट्रोलॉजर या फिर 100 एस्ट्रोलॉजर ऐसा वीडियो बनाते हैं। उन एस्ट्रोलॉजर से किसी ने भी गेमलिंग से पैसा क्या बनाया है आज तक? क्या वो लोग गेमलिंग करते हैं? तो फिर वो लोग क्यों ये वीडियो यूट्यूब पे डालते हैं? एक्चुअली अगर आज का ज़माना देखा जाए तो आज फिल्म इंडस्ट्री का या फिर क्रिकेट का बहुत सारा जो क्रिकेटर्स है वो लोग भी ऐड करते हैं, ऑनलाइन खेलो और जीतो लाखों रुपया कमाओ, ऐसा कुछ ऐड देखा जाता है। और पैसा का लालच किसका ना हो, सबको होता है। तो सब लोग घर बैठे पैसा कमाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं और उसमें सब कुछ गवा देते हैं। तो उसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, मानो इंडिया में 100 या फिर 1000 या फिर 10 जो भी अमाउंट आप दो एस्ट्रोलॉजर वीडियो बनाते हैं गेमलिंग से ये जो होता है, तो आप लॉटरी में, सत्ते में, जुआ में आप ऐसा मनी कमा सकते हो। तो वो लोग क्यों गेमलिंग नहीं करते? वो लोग तो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशन करके मनी कमाते हैं। एक्चुअली इतना आसान काम नहीं होता है। मानो 100 एस्ट्रोलॉजर ने ये प्रिडिक्ट किया है गेमलिंग का जो ऐसा ऐसा होना होता है, प्लानिटरी पोजिशन से आप गेमलिंग में सक्सेस कर हो सकते हैं। तो फिर मानता हो कि सब एस्ट्रोलॉजर का चार्ट में ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा। 100 में से अगर 10 आदमी का भी चार्ट में, एस्ट्रोलॉजर के चार्ट में अगर ये कॉम्बिनेशन है, तो वो लोग क्यों गेमलिंग करके मनी क्यों नहीं कमाते? वो लोग क्यों सिर्फ अपना प्रोफेशन से मनी कमाते हैं? तो मेरे हिसाब से ये ऐसा कोई वीडियो बनाना ही नहीं चाहिए जो सोसाइटी को
कि एक्चुअली यूट्यूब पे जब ये वीडियो आता है तो वो लोग तो ये सर्च करेगा, तो जो लोग गेमलर होते हैं, गेमलिंग करते हैं, उसको तो ये वीडियो देखने से उसका भी टेम्पटेशन हो जाएगा, उसको भी जानने का बहुत मन करेगा। तो मैं इसीलिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली नॉर्मली आप अगर इंटरनेट पे सर्च करोगी तो गेमलिंग का जो प्लेनेट, एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लेनेट्स काम करता है, तो उसमें से सैटर्न या फिर या मतलब शनि, केतु, ये टोटली गेमलिंग को इनकार करते हैं, ये गेमलिंग पसंद नहीं करते। सैटर्न मतलब शनि महाराज वो न्याय का कारक प्लेनेट है, वो गेमलिंग पसंद नहीं करता। और केतु मोक्ष का कारक है, वो भी गेमलिंग पसंद नहीं करते। और कुछ कुछ वेबसाइट में आप देखेंगे तो जुपिटर, ये मतलब गुरु बृहस्पति भी गेमलिंग पसंद नहीं करते। लेकिन बहुत सारा वीडियो में आपको मिलेगा जो बताया जाएगा जुपिटर मतलब गुरु गेमलिंग से पैसा देते हैं, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में ये सेकंड हाउस को जुपिटर का वेल्थ का प्लेस दिया हुआ है। एक्चुअली लॉजिकली सोचो, जुपिटर क्या है? गुरु है। वो किसका गुरु है? देव का गुरु है। वो एक अच्छा प्लेनेट है, वो क्यों गेमलिंग में सपोर्ट करेगा बोलो? वो इस काम को टोटली इनकार ही करेगा। कुछ इसीलिए गूगल पे अगर आप सर्च करोगे तो कुछ कुछ साइड में आपको मिलेगा जुपिटर, सैटर्न एंड केतु टोटली हेड गेम्बल। और बाकी जो प्लैनेट्स है 6 प्लैनेट्स, वो सब कुछ गेमलिंग में थोड़ा ज़्यादा पैसा देता है। आप बताता हूँ आप लोगों को गेमलिंग एक्चुअली मेन कारक प्लैनेट कौन है। पहले बात आता है वेनस मतलब शुक्र गेमलिंग का सबसे बड़ा ग्रह है। नॉर्मली लोग आपको बताएगा राहु गेमलिंग का कारक है, मरकरी गेमलिंग का कारक है। मैं वो चीज़ इनकार नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या बताया, 9 प्लैनेट्स जो है उसमें गुरु, सैटर्न मतलब शनि, गुरु और केतु को छोड़ के बाकी जो 6 प्लैनेट या फिर 6 प्लैनेट है सब गेमलिंग में पैसा देता है। लेकिन गेमलिंग का जो मेन एक्चुअल प्लैनेट है वो है वेनस मतलब शुक्र। क्यों? अभी जो कलयुग है इसमें वेनस का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। वेनस कौन है? मतलब शुक्र कौन है? वो डेमन गुरु है, फिर दैत्य गुरु शुक्राचार्य है। अभी इस जमाने में लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ चाहते हैं, उसको बहुत पैसा हो, वो बहुत भोग विलास कर सके, आराम ऐश का जीवन जी सके। तो गेमलिंग का मेन कारक प्लैनेट है शुक्र। उसके बाद आता है राहु। राहु के बिना तो गेमलिंग हो ही नहीं सकता है, क्योंकि राताराती अमीर बनना सिर्फ राहु ही कर सकते हैं। और शुक्र का काम क्या है? इजीली मार्निंग, उसको उतना मेहनत करना पसंद नहीं, वो आराम आयस से काम कमाना चाहते हैं। और राहु क्या होता है? वो अचानक आदमी को बहुत अमीर कर देते हैं। और उसके बाद आता है मरकरी मतलब बुध। गेमलिंग सिर्फ लाख से तो नहीं होता, उसके में स्किल भी बहुत ज़रूरी होता है। और अभी बात आती है गेमलिंग से आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, जो भी हो, आप क्यों गेमलिंग नहीं छोड़ पाते? उसमें सबसे बड़ा रीज़न होता है मंगल, जो आपको इंटरनेट, यूट्यूब कहाँ पे भी नहीं मिलेगा। मैं बहुत सालों से इसको लेके रिसर्च किया है, तो मुझे पता चला गेमलिंग में सबसे बड़ा प्लेनेट होता है जो आपको गेमलिंग नहीं छुड़ाते, वो प्लेनेट है मंगल। अब उसका भी एक कंडीशन है, अगर आपका बर्थ चार्ट मांगलिक है और आपका मंगल बहुत एग्रेसिव जैसे एग्जल्टेड है, बहुत पावरफुल पोजीशन में बैठा हुआ है, अगर आप किसी वजह से गेमलिंग में आप एंट्री कर दिया, तब तो आपको गेमलिंग आसानी से मंगल ये छुटाएगा नहीं। क्योंकि मंगल कौन है आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मंगल जो प्लेनेट है उसमें सेना नायक माना जाता है, लीडर, लीडरशिप। वो हर बैटल में उसको विन चाहिए, वो कैसे कोई फील्ड को छोड़ के वापस आ सके। वो जिस फील्ड में घुसा उसमें उसको जीत चाहिए। वो मर जाएगा लेकिन उसको छोड़ नहीं पाएगा। तो जिसका मंगल बहुत बड़ा पावरफुल है, जैसे एग्जल्टेड है, या फिर कोई पाप प्लेनेट से कंजंक्ट है, या फिर दृष्ट है, उसको गेमलिंग से मंगल इतना आसानी से उसको छुड़ाएगा नहीं। अब बात आती है शुक्र क्यों सबसे इम्पोर्टेंट प्लेनेट माना गया है। किसी का जन्म कुंडली में अगर शुक्र बहुत उच्च है, उच्च होकर बैठा है, या फिर मूल त्रिकोण में या फिर लग्न में बैठा हुआ है, और वो भी राशि अगर तुला,
वृषभ राशि या फिर मीन राशि में हो लग्न या फिर एसेंडेंट हो, उसी में शुक्र बैठा हुआ है, तो उसको तो इस दुनिया का सारे स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, इंडोर गेम हो आउटडोर गेम हो, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, म्यूजिक हो, संगीत हो, जो कुछ भी हो। मेरा और भी 2-3 चैनल है, मैं सिंगर, क्रिकेटर, एस्ट्रोलॉजर और भी बहुत सारा काम करता हूँ। एक्चुअली मेरा 3-4 चैनल है, तो मैं बहुत सारा फील्ड में मैं एक्चुअली मैं रिसर्च कर रहा हूँ। शुक्राचार्य ने मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ दिया है, तो इसीलिए मैं आपको डीप स्टडी में करके ये बात बता रहा हूँ। तो एक्चुअली शुक्र कोई भी स्पोर्ट्स का कारक है, वो इंडोर हो आउटडोर हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, उसको इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो म्यूजिक हो, कोई भी फील्ड हो। और मंगल क्या है, तो मंगल होता है एक नायक। मंगल एक्चुअली आउटडोर गेम में ज़्यादा उसको बेनिफिट देता है। जैसे आप कोई स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल, उसमें एनर्जी जिसमें आपको लॉस करना पड़े, ठीक है, उसमें मंगल का ज़्यादा अहमियत रहता है। तो इंडोर गेम में भी बहुत उसका इफेक्ट है। जब आप बड़ा बड़ा बैट खेलते हैं, कोई भी गेम, जैसे लाकी 7 हो, ड्रैगन टाइगर हो, ये कोई भी गेम पे अगर आप पहले खेलते हैं, क्या आपका मानो आईडी में आप रिवील किया है 5000, पहले बैट ले लिया आपने 2000, वो काम क्या कौन सा प्लेनेट कराते हैं। अगर आपका मंगल उच्च होकर बैठा हो तो आपको डर नहीं लगेगा, आपका आईडी 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मंगल उसको, ये फिर आपने मान लो पहले बैट 200 से खेला, उसका नेक्स्ट बैट आप 1000 खेल लोगे, आपका माइंड में ऐसा इफेक्ट आएगा मंगल उच्च होकर, आपको जैसे एक साथ सारे पैसे आ जाए। कभी कभी बैट आएगा, कभी कभी बैट जाएगा, आपका लॉस भी हो सकता है, लेकिन जो आपका जो साहस है, वो साहस मंगल ही आपके अंदर वो देता है। ठीक है, और आप बात आती है एक्चुअली, देखिए रिजल्ट क्या आएगा नहीं है कि ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन जजमेंट करने के लिए 2 प्लेनेट पीछे से काम करते हैं। वो एक मून मतलब चंद्रमा, चंद्रमा आपका माइंड को कंट्रोल करता है। तो गेमलिंग के लिए चंद्रमा का बहुत अहमियत रहता है। अगर आपका चंद्रमा अच्छा पोजीशन में है, वो कोई पाप प्लेनेट से कंजंक्ट नहीं है, और मार्करी मतलब डिसीजन, आप क्या बड़ा बेट लेंगे या छोटा बेट लेंगे, या फिर कौन सा आएगा, अपर आएगा या लोअर आएगा। मानो कोई लाकी 7 के जैसे 7 के ऊपर जाएगा या फिर 7 के नीचे आएगा, वो डिसीजन जो होता है ना, वो मार्कर या फिर बुद्ध के ऊपर डिपेंड करता है। तो मतलब मन और बुद्धि ये दोनों ही चलता है इसमें। लाख क्या होगा नहीं होगा आपको भी मालूम नहीं, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपका लाख आपको पता चलेगा, आपका लाख अच्छा है या बुरा है। ठीक, क्योंकि हर किसी को तो एस्ट्रोलॉजी आता नहीं, हर किसी को तो एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज होता नहीं। तो क्या होता है, माइंड पहले डिसाइड करता है, मतलब वो ऊपर ऊपर खेलेगा या नीचे खेलेगा। मानो 7 के ऊपर है या फिर 7 के नीचे खेलेगा, आप लाकी 7 कोई भी गेम ले लो, या फिर ड्रैगन टाइगर ले लो, ड्रैगन ना या फिर टाइगर का। तो मन क्या करता है, मैं ड्रैगन खेलूंगा या टाइगर खेलूंगा, अभी उसकी बात आता है। मार्कर मतलब बुध, मन ने तो डिसाइड कर लिया अभी ये घर खेलेंगे हम, ठीक है, लेकिन मार्कर मतलब बुध, अगर बुध है उसको सहमति देना। चंद्रमा आपका काम कर दिया, आपने तो माइंड तय कर लिया ये खेलेंगे, लेकिन उसके बाद जब आपका बुद्धि होता है, बुध अगर अच्छा होगा तो आपको उसी में राइट देगा या क्रस देगा। अगर आपका मार्कर ही अच्छा है तो वो सही निर्णय आपको लेने के लिए बहुत अहमियत भूमिका रखेगा। उसमें क्या होता है, मार्कर अगर अच्छा होगा, जैसे मानो आपने लोअर घर चूज किया है, माइंड आपका बोले लोअर को चूज किया, लेकिन आपका मार्कर ही अच्छा होगा, तो अगर आपको डाउट होता है तो बुध अगर अच्छा हो तो आपको उसी वक्त रुक देगा, वो बैट आप नहीं खेलोगी। तो ऐसे होता है सब कुछ। आज मैं आपको प्लानिटरी कॉम्बिनेशन दिखाऊंगा क्यों लोग गेम्बलिंग करते हैं, और ये पहला वीडियो है। मैं धीरे धीरे सब वीडियो आपको इसमें यूट्यूब में अपलोड करता रहूँगा। गेम्बलिंग में कैसा पैसा रिकवरी किया जा सकता है या नहीं, मैं सब कुछ बताऊँगा धीरे धीरे एक एक वीडियो करके। ठीक है, मैं चाहता हूँ इस दुनिया में समाज में लोगों का अच्छा हो, क्योंकि मेरा मकर राशि है, मैं शनि का जातक हूँ। तो जो लोग गेम्बलिंग करते हैं, नॉर्मली मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता गेमलिंग करो, जो लोग छोड़ सकते हैं वो छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा होगा ज़िंदगी। कोई टेंशन, हेडेक, प्रेशर कुछ नहीं रहेगा, और
लेकिन जो लोग इसमें घुस घुस जा चुका है वो लोग तो इतना आसानी से नहीं छोड़ सकते, लेकिन जिन लोगों का हेल्प होगा मैं करूँगा, ठीक है। और इस लाइन में हर किसी का लॉस रिकवरी नहीं होगा, ठीक है। कुछ आदमी का लॉस रिकवरी होगा, क्योंकि वो हॉरोस्कोप देखने से आपको पता चलेगा। और एक बात, अगर आपने मान लो गैम्बलिंग एंट्री ले लिया और उसके साथ साथ आपका शनि का साढ़े साथी भी चल रहा है, तो आप तब तो आपका बैंड बाजी की, आप लाखों कोशिश करने के बाद भी उस फेस में आप लॉस रिकवरी नहीं कर सकोगी। अगर आपके कुंडली में बड़ा बड़ा राजयोग भी होगा तो आप कुछ नहीं कर सकोगे उस वक्त, ये मैं दावा से के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है। जो एस्ट्रोलॉजर बड़ा बड़ा वीडियो डालते हैं वो लोग भी कुछ उसमें कुछ नहीं कर सकेंगे, ठीक है। क्योंकि शनि का साढ़े साथी एक बहुत खतरनाक चीज़ होता है। उस वक्त आपको कुंडली में बहुत अच्छा योग होने से भी आपको उसी वक्त सक्सेस नहीं होगा। और लेकिन जिसका हैबिट हो गया है गेमलिंग करना, वो तो उसमें वक्त भी रुक पाएगा नहीं, ठीक है। तो अभी मैं वीडियो के माध्यम से आपको बोलूँगा क्यों लोग गेमलिंग करता है, गेमलिंग करने का मेन रीज़न क्या है। गेमलिंग के लिए हर किसी का जन्म पत्रिका में 1 से लेके 12 तक एंटी क्लॉकवाइज काउंट करके आपका कुंडली में 12 घर होता है, 12 राशियाँ होता है, ठीक है। इसमें लग्न मतलब लग्न या फिर एसेंडेंट भी बोला जाता है, ये पहला भाव होता है। गेमलिंग के लिए जनरली 5th हाउस इस घर को माना जाता है, ठीक है। 5th हाउस में अगर कोई आपका अच्छा प्लेनेट बैठा हो तो आप गेमलिंग में सक्सेस होने का ज़्यादा चांसेस है। 2nd हाउस में भी अगर आपका अच्छा प्लेनेट बैठा हो तो भी आपका बहुत सारा धन या फिर वेल्थ आएगा। 11th हाउस में भी अगर अच्छा प्लेनेट या हो तो भी आपको गेमलिंग से आसानी से पैसा आ सकता है। लेकिन ये खेल तब बिगड़ जाएगा अगर आपका 12 हाउस में बहुत सारा नेगेटिव प्लेनेट हो, जैसे राहु शनि मंगल, या फिर राहु शनि केतु हो, या फिर इस हाउस में 2 प्लेनेट भी नेगेटिव हो, एंटी प्लेनेट, जैसे इस हाउस में राहु भी बैठा है, मंगल भी बैठा है, और उसी घर को मानो शनि भी अगर इस हाउस को देखेगा, मानो शनि इधर बैठा है 10th हाउस में, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज काउंट होगा, मानो सैटर्न इस हाउस में बैठा हुआ आपका शनि क्या कर रहा है, इधर से आपका 1 2 3 थर्ड दृष्टि से इस हाउस को देखेगा, ठीक है। अभी मान के चलो ये तुला लग्न का कुंडली है, ठीक है। मान के चलते हैं ये तुला लग्न का कुंडली है। तुला लग्न के लिए कुंडली के लिए शनि क्या होता है, शनि 5th हाउस का लॉर्ड होता है, और जाके बैठा हुआ कहाँ पे, 10th हाउस में बैठा हुआ है। शनि तो अच्छा घर में बैठा है 10th हाउस में। हालांकि चंद्रमा के घर में शनि इतना कंफर्ट नहीं फील करता है, फिर भी 10th हाउस जो केंद्र में बैठा होता है, कोई भी प्लेनेट केंद्र या फिर कोण में जो भी प्लेनेट बैठा होता है वो अच्छा प्लेनेट ही अच्छा रिजल्ट देने के लिए कोशिश करता है, ठीक है। कि अभी बात आती है केंद्र या फिर कौन सा है। लग्न चौथा मतलब 1st हाउस, 1 2 3 4 4th हाउस, 7th हाउस, 8 9 10th हाउस, ये चारों भाव 1 4 7 10 इस चारों भाव को केंद्र बोला जाता है। और साथ साथ 1st हाउस को कोण भी बोला जाता है कभी कभी डिग्री वाइज, और इस हाउस को कोण और इस हाउस को भी कोण बोला जाता है। ये घर को बहुत अच्छा घर माना गया है। अभी बात आती है, अगर 12 हाउस में बहुत सारा बुरा प्लेनेट बैठा हो, या फिर बहुत सारा बुरा प्लेनेट नेगेटिव प्लेनेट का अगर उसका एस्पेक्ट या फिर वो देख रहे, तो आप गेमलिंग में हजार लाखों कोशिश करने के बाद भी आपको सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे आप, ठीक है। और एक बात, अगर आपका जन्म पत्रिका में कोई भी काल सर्प दोष हो, मानो आपका ये इसको लाइन ड्रा करिए, ठीक है। ये एक साइड कोई भी प्लेनेट नहीं है, इधर कोई भी प्लेनेट नहीं है, सब प्लेनेट इधर बैठा हुआ है, तो अब भी आप गेमलिंग करोगी तो आपको सक्सेस मिलने के लिए तो अब क्या होता है, आपका अदर जो प्लैनेट्स होता है उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपको सक्सेस होने के लिए बहुत वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कालसर्प दोष होने से सक्सेस नहीं होगा, लेकिन कालसर्प दोष हो किसी भी कुंडली में कालसर्प दोष हो तो वो भी गेमलिंग में एंट्री करने के लिए रीजन है। मतलब किसी का जन्म कुंडली में
अगर कालसर्प दोष है तो मतलब उसने पिछली जिंदगी में कुछ बुरा कर्म भी किया है, वो इस जन्म में उसका फल चुकाने के लिए वो भी गेमलिंग में, मैंने बहुत सारा कुंडली देखा है गेमलिंग में वो भी एंट्री करता है, वो भी एक रीज़न होता है। क्योंकि राहु पास्ट लाइफ का बारे में राहु ही सिर्फ जानता है, और कुछ और कोई प्लेनेट नहीं जानता है, ठीक है। केतु मोक्ष देता है, ठीक है, राहु सब कुछ जानता है। तो राहु गेमलिंग के बारे में बहुत कुछ जानता है, और वो अगर उसमें कालसर्प दोष है तो गेमलिंग, मैंने बहुत सारे कुंडली देखे हैं कालसर्प दोष जिसके कुंडली में होता है और 12 हाउस बहुत बुरा है, वो लोग भी गेमलिंग करते हैं, लेकिन सक्सेस फिर भी मिल सकते हैं अगर आपका युग का प्लेनेट का दशा चल रहा है, जैसे शुक्र का दशा हो, बुध का दशा हो, शनि का दशा हो, तो आप अच्छा कर सकते हैं उसमें भी, ठीक है, रिकवरी हो सकता है। लेकिन और एक बात, गेमलिंग में 8th हाउस भी बहुत मायने रखता है। 8th हाउस में अगर आपका अच्छा प्लेनेट बैठा हो तो भी 8th हाउस मतलब अनअर्न्ड मनी, मतलब जिसमें मेहनत ज़्यादा नहीं लगता है, आसानी से मनी आता है। जैसे 5th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में बैठा हो, 8th हाउस का लॉर्ड अगर 5th हाउस में बैठा हो, या फिर 11th हाउस का लॉर्ड अगर 2nd हाउस में बैठा हो, या फिर 2nd हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में बैठा हो, तब भी अच्छा योग बनता है। मत या फिर 5th हाउस का लॉर्ड अगर 2nd हाउस में बैठा हो, और 9th हाउस का मार्कर भी अगर इसके साथ एक साथ बैठा हो धन भाव में, तो अच्छा फल देता है। या फिर 2nd हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में एग्जल्टेड होकर उच्च होकर बैठा है, तब भी आपको पैसा आ सकता है, लेकिन दशा एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक बात, जैसे मैंने बताया था, शुक्र गैम्बलिंग का बहुत सबसे बड़ा कारक प्लेनेट माना गया। मेरे हिसाब से सबसे पहले अगर गेमलिंग का मेन रीज़न बताया जाता है तो मैं गेमलिंग के लिए शुक्र को सबसे मानता हूँ। इसका भी मैं 2 रीज़न आपको बोल रहा हूँ। जैसे मानो शुक्र इधर ही बैठा हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस तरी होता है बहुत गेमलिंग करने का। 8th हाउस इधर भी बैठेगा तो गेमलिंग करने का ज़्यादा चांसेस, इधर भी बैठेगा तो गेमलिंग करने का चांस है, क्योंकि इन भावों में शुक्र बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। आप बताता हो इस मॉडर्निज्म में शुक्र अच्छा होने से गेमलिंग में घुसने का चांसेस उसमें भी है, क्योंकि क्रिकेट हो, स्पोर्ट्स बेटिंग हो, कोई कैसीनो हो, जो भी हो, आजकल क्या होता है, मॉडर्न युग है, इंटरनेट और इंटरनेट मोबाइल का युग है, ठीक है। और इंटरनेट मोबाइल का जो कारक प्लेनेट है उसमें भी वेनस मतलब शुक्र को माना गया है और राहु को माना गया है, ठीक है। राहु एयर मीडियम को भी इंडिकेट करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का कारक प्लेनेट है शुक्र। और हम लोग फ़ोन से जो बातें करते हैं, जो देखा जाता है, सब कुछ इसमें राहु के अंडर में भी होता है, ठीक है। तो राहु और शुक्र का बहुत उसमें और बहुत सारा उसका भी उसमें भी बहुत सारा इफेक्ट है राहु और शुक्र का। और एक बात, आजकल सब कुछ इंटरनेट का युग आ गया है, सोशल मीडिया का युग आ गया है, तो क्या होता है, शुक्र जैसे बहुत बहुत सारे लोग जो गेमलिंग करते हैं वो दोस्तों से व्हाट्सअप से या फिर फेसबुक से किसी का अभी कनेक्टेड हो गया है ज़्यादा। मोबाइल फ़ोन आने से क्या होता है, लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी के साथ, किसी की बैट लगाने में, तो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। जैसे पहले आज से करीब 10-15 साल पहले बहुत सारा ऑनलाइन कंपनी इतना ज़्यादा नहीं था, वो ऑफलाइन में कैसीनो था। कैसीनो तो ये तो एक्चुअली गेमलिंग तो पहले महादेव और पार्वती ने गेमलिंग स्टार्ट किया था, ठीक है। पहले क्या होता, महादेव ने गेमलिंग से हार गया था, पार्वती ने सब कुछ जीत गया था। तो अब महादेव को कार्तिक ने हेल्प किया था गेमलिंग में विन करने के लिए, ठीक है। और भगवान विष्णु ने भी हेल्प किया था थोड़ा, ठीक है। तो महादेव बार बार जीतता था। तब ये बात गणेश जी को पता चल गया, और गणेश जी ने तब अपनी माता पार्वती को सब कुछ बताया था कि उसके साथ चीटिंग हो रहा है। तो वहाँ से गेमलिंग की एक्चुअली स्टार्टिंग हुआ था, ठीक है। तब महाभारत में भी आपने देखा होगा, पांडव और कौरव गेमलिंग किया था, सब कुछ पांडव ने गवा दिया था, फिर भगवान कृष्ण ने सब कुछ उन लोगों को फिर से दोबारा लौटाने में हेल्प किया था, भगवान कृष्ण भगवान ने। तो ये गेमलिंग एक ऐसा चीज़ है, अगर उसको आप गेमलिंग को गेमलिंग की तरह से मत देखें, अगर इसमें आप प्रोफेशनली देखें, तो ऐसा कोई बंदा नहीं है जो आज कोई हजार से लेके लाख या फिर करोड़ रुपया भी, मतलब 1 करोड़ 2 करोड़ उससे भी इन्फिनिट जितना सारा पैसा गवाया है,
उन लोगों को जाके पूछना वो पहले गेमलिंग में हारा था या जीता था। एक दिन भी हारा जीता, हारा जीता, हारा जीता, मतलब उसमें आता है जाता है, आता है जाता है। ठीक है। और जो लोग ज़्यादा लॉस में है वो बहुत सारा पैसा, बहुत सारा पैसा कमाया भी था एक एक वक्त, इसीलिए उसको लालच आ गया था, और चाहिए और चाहिए। ऐसा नहीं है गेमलिंग से पैसा आता है या फिर नहीं आता है। इसका भी रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ। मानो एक बंदा ने पहले आज 200 रुपया हारा है, हारा है, जो हारा है वो भी सेकेंड दिन उसको रिकवरी करने के लिए कोशिश करेगा, और जो बंदा 200 रुपया जीता है वो भी फिर से जीत, उस नेक्स्ट दिन उसका लालच बढ़ेगा तो वो 400 रुपया कमाने के लिए कोशिश करेगा। ठीक है। मानो ये बंदा आज 200 रुपया हारा, नेक्स्ट दिन भी 200 रुपया हारा, फिर नेक्स्ट दिन भी 200 रुपया, मतलब उसका 600 रुपया वो हार गया। वो उसको इरिटेट आ जाएगा, वो 3-4 दिन अगर लगातार हारेगा तो वो गेमलिंग छोड़ देगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा इसमें पैसा नहीं आता है। ठीक है। आप प्रॉब्लम में पड़ेगा ये आदमी। ठीक है। क्योंकि वो पहले दिन 200 रुपया जीता, उसके बाद लालच बढ़ गया, वो नेक्स्ट दिन 400 रुपया कमाने के लिए कोशिश करेगा। उसके बाद उसका कितना हुआ, 200 और 400 600 होगा, तो फिर उस नेक्स्ट दिन वो लगेगा 1000 रुपया कमाने के लिए कोशिश करेगा। मानो उस दिन उसका किस्मत अच्छा नहीं हो, वो 1000 रुपया हार गया। अभी उसका लॉस कितना हो गया, 1000 माइनस 600, मतलब 400 उसका लॉस में है। ठीक है। अभी फोर्थ फोर्थ डे में वो क्या करेगा, वो लगा देगा 2000 रुपया। मानो उस दिन उसने जीत लिया तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, 2000 माइनस 400, मतलब 1600 उसका प्रॉफिट है। अभी क्या है, उसका लालच बढ़ गया, वो अगले दिन लगा देगा 3000 या फिर 5000, ऐसे करते करते चला जाएगा। फिर कि कुछ दिन तो उसको विन हो जाएगा, मानो 10-15 हजार, 20 हजार, 50 हजार रुपये वो जीत गया। ठीक है। बाद में क्या होगा, वो पैसा जब उसका दशा अच्छा नहीं रहेगा, उसका मानो साढ़े स्टार्ट हो गया, या फिर कोई बुरा प्लेनेट का दशा जब स्टार्ट हो जाएगा, मानो उसका कुंडली में राहु बहुत बुरा है, राहु का दशा का, या फिर 12 हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है, उसका दशा चल स्टार्ट हो गया, मानो उसका 12 हाउस में केतु बैठा है, इसी घर में मानो केतु बैठा है, केतु का दशा स्टार्ट हो गया, तो क्या होगा, उसका सारा पैसा चला जाएगा। फिर जाते जाते वो इतना उसमें घुस जाएगा, वो गेमलिंग नहीं छोड़ पाएगा। ठीक है। तो इसीलिए गेमलिंग करने के लिए आपका चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है, मून बहुत उसमें, मतलब मून उसका प्ले वाइटल रोल उसमें है गेमलिंग में। चंद्रमा, मरकरी, वेनस मतलब शुक्र, राहु, ये 4 प्लेनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी बात आते हैं मार्स मतलब मंगल। कभी कभी बड़ा बेट लोग लेते हैं, बड़ा बेट कभी कभी आपको सेव भी करता है और आपको डबल लॉस भी कराता है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कभी कभी पैसा आता है जाता है, आता है जाता है, आपको इरिटेट आ जाएगा। तो उसके बाद जब बड़ा बेट एक लेते हैं ना, उसमें जो हिम्मत देते हैं वो मंगल देते हैं। अगर मंगल अच्छा होगा तो आपको कभी कभी वो सक्सेस भी देगा। ठीक है। और फिर बड़ा बेट कभी कभी मारने के लिए आपको जो हिम्मत होगा वो मंगल तरी करेगा। तो मंगल अगर कोई ब्लैड प्लैनेट से अगर इन्फ्लुएंस ना हो, उसी के ऊपर कोई राहु का कोई इफेक्ट ना हो, तो मंगल अच्छा वाली देता है कभी कभी। ठीक है। तो मतलब वेनस, राहु, मरकरी, मार्स, मून, मेरे हिसाब से मैं ये 1 2 3 4 5 ये 5 प्लैनेट को गेमलिंग के लिए मानता हूँ। मैं गुरु को नहीं मानता हूँ। मतलब जो गुरु मतलब जुपिटर, कोई भी गुरु ये गेमलिंग स्पेकुलेशन ये लीगल काम उसमें सपोर्ट नहीं करेगा। इसीलिए वेबसाइट में आपको देखेगा, या फिर कुछ कुछ साइट में आपको गुरु गेमलिंग हेड करता है लिखा हो गया, या फिर कुछ कुछ एस्ट्रोलॉजर, या फिर कुछ कुछ गूगल की कुछ साइट में लिखा जाएगा गुरु भी गेमलिंग से पैसा देते हैं। लेकिन मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि गुरु का मतलब है शिक्षा। ठीक है। आ, ये गुरु, ये जनरल थ्योरी। अभी ये गुरु भी आपके लिए नेगेटिव काम कर सकते हैं कभी कभी। जैसे मानो ये 5th हाउस में बैठ गया गुरु, ठीक है, तुला लगने के लिए 3rd हाउस का लट और 6th हाउस का लट, ओके 5th हाउस में बैठ गया, तो इसमें क्या होगा, गुरु कभी कभी अच्छा फल देगा। मतलब 3rd हाउस का लट 5th हाउस में बैठना अच्छा ही माना जाता है, आपको एग्रेसिव पराक्रम देगा। और लेकिन 6th हाउस का लॉट होने से वो उसका बुरा इफेक्ट भी रहेगा। ठीक है। क्योंकि तुला लगने के लिए गुरु का अच्छा नहीं माना गया। ठीक है। तुला लगने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा देगा शनि की दशा जब आएगा। युग का एक प्लानट है शनि, अगर ये 2nd हाउस में
शनि बैठ गया 5th हाउस में बैठ गया या फिर लग्न में बैठ गया, तो शनि के दशा में बहुत सारा पैसा आता है। या फिर शुक्र जो 8th हाउस और लग्न से वो अच्छा पोजीशन में होकर इधर ही बैठा है, इधर ही बैठा है, या फिर इधर भी बैठा हो 6th हाउस में, तो भी अच्छा फल ही देगा। नॉर्मली 6th हाउस बुरा माना जाता है, लेकिन सक्सेस के लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो 11th हाउस में बैठा है शुक्र, 10th हाउस में बैठा है, 9th हाउस में बैठा है, 4th हाउस में बैठा है, इधर भी बैठा है शुक्र, 2nd हाउस में बैठा है, तो ये सारे घर में बहुत अच्छा फल देगा। शुक्र इधर अच्छा फल नहीं देगा, अगर शुक्र इधर बैठा हुआ उसका दशा चले, इधर बैठे दशा चले, इतना अच्छा फल नहीं देगा, ठीक है। बाकी सब जगह में शुक्र अच्छा फल देगा। बुध भी अच्छा फल ही देगा, अगर 12 हाउस में बुध है तो मीडियम फल देगा, क्योंकि उसका बुध का खुद का ही घर है और इधर बैठा हुआ बुध का दशा चलेगा तो मीडियम फल देगा। लेकिन बुध अगर इधर बैठा है, इधर भी बैठा है, अच्छा फल देगा, इधर बैठा अच्छा फल देगा। बुध 7th हाउस में भी अच्छा फल देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर भी इधर अच्छा बहुत अच्छा फल देगा, 9th हाउस में, 10th हाउस में, 11th हाउस में, इधर भी बैठेगा तो बुध बहुत अच्छा पैसा देगा। तो एक्चुअली कुंडली देखने से पता चलता है किसका किसका लॉस रिकवरी होगा, किसका लॉस रिकवरी नहीं होगा। क्योंकि मानो 100 पीपल, ये भी 100 पीपल गेमलिंग कर रहे हैं, नॉन स्टॉप चलता रहेगा, ठीक है। किसका गेमलिंग कंटिन्यू नॉन स्टॉप चलेगा, जिसका 12 हाउस में बहुत बुरा इफेक्ट बैठा हुआ है, 2-3 प्लेनेट पापू ग्रह बैठा हुआ है, उससे गेमलिंग इतना आसानी से छूटेगा नहीं। और उसका कालशुभ दोष हो किसी का कुंडली में, तो वो इतना आसानी से नहीं छोड़ेगा। अगर कुंडली में बहुत युग राजयोग हो या फिर बहुत अच्छा अच्छा योग हो, जैसे चंद्र मंगल का योग हो, मानो बुध शुक्र का योग हो, या फिर 2nd 11 हाउस का कंजंक्शन हो, कोई भी हो कुंडली में, तो वो लोग बहुत बुरा इफेक्ट होने के बाद भी रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक क्वेश्चन आता है, मैं क्लियरली बोल देता हूँ, जिसका कुंडली में 12 हाउस में बहुत सारा प्लेनेट होगा, वो लाखों हजार कोशिश करने के बाद भी उसकी रिकवरी नहीं होगा। अगर एक प्लेनेट है, मानो 12 हाउस में अगर सिंगल प्लेनेट है, कोई भी, वो राहु हो केतु हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें लॉस होगा। लेकिन अगर आपका कुंडली में कुछ अच्छा योग बन रहे हैं, तो आपको जब योग का प्लेनेट का दशा आएगा तब तो आप गेमलिंग में रिकवरी कर सकोगे, और करने के बाद आपको छोड़ देना चाहिए गेमलिंग को, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली ये इसमें रिस्क होता है, ठीक है। अब बात आती है गेमलिंग का पैसा कमाना, ये हराम है या गुनाह है, ठीक है। देखिए लॉजिकली अभी ज़माना के हिसाब से आपको सोचना चाहिए। अगर आप बैंक में मनी डिपोजिट फिक्स्ड करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो इस्लाम के हिसाब से इंटरेस्ट बहुत बुरा चीज़ माना गया, लेकिन बैंक से जब इंटरेस्ट खाते हैं तो आपको कोई पाप नहीं होता है, ठीक है, ये माना जाता है। तो फिर गेमलिंग को मेरे हिसाब से तभी बुरा माना जाता है जब कोई, मानो ये दो बंदा उस फ्रेंड है, ये बंदा इसके साथ मानो 500 का अभी कोई भी टीम पे बेटिंग किया है, ठीक है। मानो अभी ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का मैच है, और मानो ये बंदा पाकिस्तान को खरीदा है और ये बंदा ऑस्ट्रेलिया को खरीदा है, जीतेगा तो एक ही आदमी, ठीक है ना। तो अभी क्या होता है, वो दोनों बहुत करीब इंसान है, ठीक है। तो जब नेक्स्ट दिन जब एक बंदा दूसरे बंदे को जब पैसा देगा ना, उसमें रिलेशन भी खराब होगा, उसको भी बुरा लगेगा पैसा लेने में, और उसको भी बुरा लगेगा उसको पैसा देने में, ठीक है। और फिर उसको जो बंदा हारेगा उसको बहुत जीत उठेगा, उससे रिलेशन खराब होता है, सब उसका पैसा भी चला जाएगा। इसीलिए गेमलिंग मेरे हिसाब से गेमलिंग, जो आप जिस आदमी को जानते पहचानते उसके साथ गेमलिंग मत ही खेलो, ठीक है। अगर गेमलिंग खेलो तो कोई भी कंपनी में खेलो तो आपका, उसमें और एक बात भी है, नॉर्मली मैं गेमलिंग खेलो, मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ, गेमलिंग को छोड़ दो, बहुत ही अच्छा होगा। और फिर भी जो लोग खेलते हैं, मैं कंपनी में खेलने से उसमें पाप पुण्य के बारे में बात आ जाए तो उसमें थोड़ा आपको पाप नहीं आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें लॉजिक के हिसाब से सोचिए, जो आप कंपनी में आप जो खेलते हैं, ठीक है, ये बैंक की तरह ही काम कर रहा है, ठीक है। बैंक से अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं उसमें कोई पाप नहीं होता है। अगर आप मानो एक आदमी दूसरे आदमी को इंटरेस्ट से पैसा मानो इस आदमी का 5,000 रुपये की ज़रूरत है, और ये बंदा इस बंदे से लिया है 5,000 इंटरेस्ट में, मानो 5% इंटरेस्ट से लेके, तो इंटरेस्ट से ये आदमी ने उसको इन्वेस्ट किया, तो उसका थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट होता है, क्योंकि इंटरेस्ट का बिजनेस अच्छा नहीं माना गया। लेकिन जब बैंक में रख के जब इंटरेस्ट करते उसको तो बुरा नहीं माना जाता है ना। तो बेसिक अगर आप किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हैं वो, तो उसमें से जब अर्न करोगे अगर गेमलिंग करके, तो उसमें मेरे हिसाब से इसको पाप नहीं किया जाएगा, पाप के हिसाब से उसको काउंट करना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप देखिए, अगर आप हारते हैं
ठीक है। अगर आप हारते हैं या फिर जीतते हैं, जो भी हो, आपके पास किस आपका पैसा कहाँ जाएगा और आपका पैसा कहाँ से आया आपको कुछ मालूम नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे मानो ये जो बैंक से आप इंटरेस्ट खाते हैं, इसमें भी तो बहुत अच्छा लोगों का इनकम भी बैंक में लोग डिपॉजिट करते हैं। बहुत सारा स्मगलर डुप्लीकेट जो 2 नंबरी काम करते हैं उन लोगों का पैसा भी बैंक में डिपॉजिट करते हैं। उसमें भी तो बैंक मार्केट में इन्वेस्ट करके पब्लिक को इंटरेस्ट देता है ना, तो पैसा से इससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो कंपनी तो ये बैंक की तरह ही काम करेगा। ठीक है, आप तो पार्टिकुलर कोई एक आदमी से नहीं लगा रहे। ठीक है, तो नॉर्मली मैं सजेस्ट करता हूँ, गेमलिंग बहुत बुरा चीज़ है, इसमें खेलना सही नहीं आजकल। और एक बात, इसमें पाप के हिसाब से अगर काउंट किया जाए, आजकल जो फिल्म इंडस्ट्री का जो लोग और बहुत सारे क्रिकेटर्स को देखा है मैंने, यूट्यूब पे फेसबुक पे बहुत सारी जगह पे ऐड करते हैं, खेलो ऑनलाइन, किसी ने खेलो लाखों रुपया कमाओ। वो लोग भी तो पाप कर रहे हैं ना, क्योंकि सोसाइटी को आपको गेमलिंग खेलने के लिए इंस्पायर करना बहुत बुरा चीज़ है। ठीक है, मैं किसी को गेमलिंग खेलने के लिए इंस्पायर नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ गेमलिंग छोड़ दे तो बहुत ही अच्छा, लेकिन मुझे ये भी मालूम है प्लानिटरी पोजीशन आपको छुड़वाएगा भी नहीं। कुछ कुछ ऐसा योग भी होता है, आप चाहे लाखों कोशिश करने के बाद भी इतने आसानी से छोड़ नहीं पाओगे। लेकिन और कुछ लोग छोड़ पाएगा जिसका मार्कारी अच्छा हो और मून भी अच्छा हो, वो माइंड कंट्रोलिंग कर सकते हैं, वो छोड़ भी सकते हैं और वो जीत भी सकते हैं। ठीक है, इसमें लालच करना नहीं चाहिए आपको। दिन में 500 1000 बहुत कम इनकम करके आपको खुश रहना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कमाने के लिए कोशिश करोगे तो बहुत जल्दी आप बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, इसमें कम कमाओ तो भी आपको अच्छा रहेगा, ज़्यादा कमाने के लिए कोशिश करेगा तो आप बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, सब कुछ चला जाएगा आपका। ठीक है, और हर किसी का तो माइंड इतना स्ट्रांग नहीं होता है और फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं होता। बहुत सारे लोग देखा है गेमलिंग से हारने के बाद सुसाइड कर लेते हैं, सुसाइड करने की टेंडेंसी, लेकिन ये भी करना नहीं चाहिए। ठीक है, तो जितना हो जल्दी हो सके उसमें धीरे धीरे उसको छोड़ देना ही बहुत काम है। और ये एक बात, भगवान हर किसी को ज़िंदगी में एक बार मौका देता है रिकवरी करने का। ये बहुत सारे लोग ऐसा भी है रिकवरी कर लिया था, पहले प्रॉफिट था, फिर लॉस था, फिर रिकवरी किया, फिर उसने उस वक्त जब रिकवरी कर दिया सब कुछ, भगवान ने उसको मौका दिया, वो फिर उसके बाद भी कंटिन्यू किया, फिर दोबारा भगवान उसको मौका नहीं देगा। ठीक है, मैं ये बात भी बोल देता हूँ, अगर किसी का लॉस हो गया और रिकवरी करते तभी उसको छोड़ देना चाहिए, उसके बाद खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ शैतान शनि सब कुछ पाई टू पाई आपका। आप क्या काम कर रहे हैं, अच्छा बुरा सब कुछ पाई टू पाई आपका, सब कुछ ध्यान रख रहे शनि। फिर जब पहले सारस्वती में आपको बहुत अच्छा लर्निंग दे दिया शनिदेव ने, फिर आपको एक रिकवरी करने का मौका दे देगा। मानो आपने पहले गेमलिंग किया, फिर उसके बाद आपका शनि का सारस्वती आया, फिर आपको एक मौका देगा आप सब कुछ अर्न कर सकोगे। फिर भी अगर आपने फ्यूचर में गेमलिंग किया, कंटिन्यू किया, तो आप सेकेंड टाइम जब आपका शनि के सारस्वती आएगा तो आपको बहुत सारा तकलीफें सहना पड़ेगा। और एक बात, गेमलिंग को गेमलिंग की तरह मत देखो, उसको प्रोफेशनली आप देख सकते हैं, प्रोफेशनली या फिर एंजॉयफुल करके भी देख सकते हैं, मतलब पार्ट टाइम। जैसे मानो कम अर्न हो इसी में तुष्ट रहे। ठीक है, तो मतलब लेकिन इसमें क्या होता है, उसमें प्रेशर टेंशन सब कुछ डे बाय डे बढ़ते रहते हैं, तो इसको मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, उसमें ना ही घुसो तो ही अच्छा रहेगा। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ा हो गया, आज के वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।